हेलो ट्रेडर्स, बोनाफाइड ट्रेडिंग में सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से बता दूं, अपना बोनाफाइड ट्रेडिंग से चैनल का नेम चेंज हो गया है और जो नेम रखा है वो ट्रेडिंग भी रखा है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था। बोनाफाइड वर्ड जो था चैनल पे मुझे लगा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है लोगों को सर्च करने में भी दिक्कत आई हो, तो इसी को देखते हुए मैंने चैनल का नेम चेंज कर लिया। वहीं कोर्स की बात करें तो आज पहली वीडियो है, तो देखो मैं आपसे क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में सभी को पता है, लेकिन अगर मैं उन टॉपिक को स्किप कर देता हूँ तो जो कोर्स की सीरीज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, जो ईजी टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा, लेकिन उनकी लेंथ कम कर दूँगा, जिससे कि जिसको देखना हो वो जल्दी जल्दी देख ले और जिसके लिए नया हो वो भी आराम से देख सके, क्योंकि प्रैक्टिकली उन बेसिक्स का कोई काम नहीं आएगा, लेकिन जानना भी जरूरी है, और कोर्स का जो सीरीज है फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूँगा। तो आज अपना पहला टॉपिक यही है, इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट, एक तरीके से ओवरव्यू। होता क्या है शेयर मार्केट? देखो, स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी होगी तो वो शुरू कहाँ से होगी? घर की चार दीवारी के अंदर कोई चार लोगों ने सोचा होगा, उन्होंने कंपनी शुरू की होगी, जिनको हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप तो वर्ड खैर अभी आ गया। एक तरीके से वो कंपनी क्या होती है, छोटी कंपनी होती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, अब इसको बाहर आना है, इस सर्किल से बाहर आना है। तो जब इस सर्किल से बाहर आना है तो पहले इस कंपनी को जो अपना स्टेटस है इसका प्राइवेट, उसको पब्लिक करना पड़ेगा। और पब्लिक कैसे होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए ने पूरा बता रखा है कैसे क्या होगा। कंपनीज लॉ है, जो कंपनी लॉ है, समझ रहे हो आप? जो कंपनी लॉ है उसमें सब बता रखा है कि कौन सा फॉर्म जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब आप अपने सीए या कंपनी सेक्रेटरी सीएस उनसे बात करें, वो आपको प्राइवेट से चेंज करा के देंगे पब्लिक में। जब आप पब्लिक में चेंज हो जाओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे बाहर के लोगों से पैसा लेने के लिए, और आपके नेम से ये प्राइवेट वर्ड हट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करो, एंजल, धन, ग्रो, जीरोधा, किसी भी कंपनी में लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होगा। वो इसलिए क्योंकि वो पब्लिक कंपनी हो चुकी है, वो लोगों से पैसा लेती है अपने शेयर्स देके। तो जितनी भी कंपनी लिस्टेड है वो लिमिटेड है। जब पब्लिक कंपनी हो जाओ, फिर उसके बाद आपको लगे आप पब्लिक कंपनी हो गए और आपकी ग्रोथ अच्छी हो गई है, तब आप लेके आओगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ में क्या होता है, सपोज करो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ये एबीसी, ये लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? ये हो गई एबीसी लिमिटेड। बस कुछ नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं एक बार, एबीसी लिमिटेड, ठीक है। इस एबीसी लिमिटेड कंपनी ने आईपीओ लाया और आईपीओ में लोगों से बोला मेरे शेयर्स लो, और शेयर्स का प्राइस ये है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये है हम लोग एज ए रिटेलर, और या इन्वेस्टर बोल दो, बड़े लोग छोटे लोग सब लोग अगर मैं इन्वेस्टर बोलूँगा तो सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे। इन लोगों ने कंपनी को क्या दिया, ये लो मेरा पैसा और मुझे इतने शेयर्स दे दो, और कंपनी ने इसको शेयर्स दे दिए, मान लो आईपीओ अलॉट हो गया। जब आईपीओ अलॉट हो गया, एबीसी लिमिटेड करती क्या थी, ये काम करती थी हाईवे बनाने का। इसमें भाई साहब बहुत बड़े बड़े हाईवे बनाए, मजा आ गया भाई। और हाईवे पे इसने बना दिए टोल, टोल प्लाजा ये सब, और अच्छे से लोगों से टोल टैक्स वसूला। फिर कंपनी को फिर जरूरत पड़ी, फिर शेयर्स ला दिए, उसको बोलते हैं हम लोग एफपीओ। तो कंपनी काम भी करती गई और हाईवे भी बनाती गई। फिर कंपनी ने देखा कि भाई जो पिछले 2 साल से जो प्रॉफिट हम लोगों को 20 करोड़ हो रहा था, पिछले 2 साल से इस साल वो प्रॉफिट 20 करोड़ से 70 करोड़ हो गया। भाई न्यूज़ में तो ये बात आएगी ना, जो इकोनॉमिक टाइम्स है वो तो डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इन लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा लगा है, तो तुम 20 करोड़ की जगह 70 करोड़ कमा रहे हो, तो इन लोगों को भाई थोड़ा डिविडेंड ही दे दो। समझ रहे हो? के बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई डिविडेंड ही दे दो, थोड़ा डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो तो बोनस शेयर दे दो। अब बोनस शेयर्स का क्या सीन है, मान लो किसी बंदे ने 5 शेयर ले रखे हैं, कंपनी ने बोला 5:1, हर 5 शेयर पे एक शेयर, तो जिसने 5 शेयर ले रखे हो उनको एक मिलेगा, और जिसने 50 ले रखे हो उनको 10 शेयर मिलेगा। अब ये हो गया शेयर मार्केट की वर्किंग, बस एक यही वर्किंग है। बाकी का डिमांड एंड सप्लाई, मान लो एबीसी लिमिटेड की न्यूज़ में आ रही है और लोगों को लग रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हाईवे पे हाईवे बनाती चली जा रही है, प्रॉफिट भी 70 करोड़ आ गया, तो भाई डिमांड भी इस कंपनी के शेयर की बढ़ेगी। तो जैसे जैसे सॉरी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी का प्राइस बढ़ेगा। तो ये अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि ये है डिमांड, समझना। तो डिमांड बढ़ी तो कंपनी के जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण प्राइस भी बढ़ गया। इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का एक मैकेनिज्म, जिसकी वजह से प्राइस भी अफेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद क्या, ये तो वर्किंग हो गई। अब इस वर्किंग के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि इसमें ओवरऑल लिंक क्या है, शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी, भाई इससे फायदा क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी ये हाईवे बना रही थी, भाई हाईवे तो किसी कंट्री में ही बन रहे हैं, सपोज इंडिया में बन रहे हैं, तो अपनी ग्रोथ भी तो हो रही है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है, आप समझो बात को, वो भी तो बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है भाई, इकोनॉमी भी बढ़ती चली जा रही है।
तो एक तो शेयर मार्केट की वजह से लोगों का जो पैसा आया उससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, मतलब पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी बढ़ी। और वहीं पे ओवरऑल शेयर मार्केट की हेल्थ देख लो तो देश की हेल्थ पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज देख लूँ और सपोज करो टॉप 50 हैं, उन्होंने हर लगातार पिछले 3 साल से 3% से ज़्यादा, और सॉरी 3% से ज़्यादा और 5% से कम, मतलब 3 से 5% तक उन्होंने लॉस झेला है। और ये लॉस झेला कितना है? ये लॉस झेला है पिछले 3 साल से। भाई भारत की टॉप कंपनी पिछले 3 साल से सिर्फ लॉस देखेंगी तो कहीं ना कहीं देश में जो देश की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, उसके बारे में भी हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल हेल्थ है देश की, एक तरीके से वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि फाइनें अगर लॉस हुआ तो फाइनेंशियल हेल्थ भी गिरेगी, क्योंकि टॉप 50 गिर रही हैं तो सेंसेक्स वाली भी गिरेंगी, फिर बैंकिंग सेक्टर भी गिरेगा। तो ओवरऑल जो सेक्टर है हर सेक्टर में, एक तो ये टॉप 50 हर सेक्टर की हैं, तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर में बीमारी आएगी और लॉस होगा, उसकी हेल्थ खराब होगी। और बात कर लेते हैं ये निफ्टी और बीएससी, इसकी अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो देखो, सबसे पहले ना एक ट्री था, बनियान ट्री। आप समझना, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, की छाँव बहुत अच्छी होती है, उसके नीचे ट्रेडिंग होती थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुंबई में भी कुछ पार्ट्स में होती थी, उस टाइम मुंबई का नाम बॉम्बे था। ठीक है, तो महाराष्ट्र मैंने ओवरऑल बोल दिया क्योंकि कहीं कहीं बॉम्बे से बाहर भी ये काम होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बी एस 1875 में अपना ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया। और 1992 में ये अपना सेबी आया, ये है पापा। पापा आ गए, फिर एक बच्चा और आ गया 1994 में, इसको बोलते हैं हम लोग एनएससी। ठीक है, ये कुछ भी करें लेकिन इनको रेगुलेट कौन करेगा? ये जो पापा बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ेगा। जो लॉ गवर्नमेंट बनाएगी वो सेबी के थ्रू आएगा, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ेगा। तो यही है बीएससी, यही है एनएससी। और इन्हीं के एवरेज को हम लोग ले लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, इन्हीं के एवरेज को हम लोग ले लेते हैं। वही जैसे निफ्टी 50 का हो गया तो अपना, हाँ ये रहा, तो वही 24,000 के आसपास चल रही है। बैंकिंग ले लो तो 53,000 के आसपास चल रहा है। जो भी है बस यही है। अब आपको मैंने सब बता दिया है क्यों शेयर मार्केट की ज़रूरत पड़ी। वेल्थ, ठीक है, कंपनी की वेल्थ, देश की इकोनॉमी, और इन्वेस्टर का फ़ायदा। शेयर मार्केट से तीनों का फ़ायदा हुआ, कंपनी को भी फ़ायदा, कंट्री को भी फ़ायदा, और जिसने पैसा लगाया उसको भी फ़ायदा। वही हाईवे वाला एग्जाम्पल आप देख लो, तो ये हो गया अपना हाईवे वाला एग्जाम्पल। तो ये था आज ओवरव्यू शेयर मार्केट की। छोटी सी वीडियो है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है और अंदर जाना नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, कभी आप लोग देखना, सोचना, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है गूगल में। आईपीओ में हमेशा दो प्राइस क्यों दिए रहते हैं? 81 टू 91, ये दो प्राइस क्यों दिए रहते हैं? एक प्राइस क्यों नहीं दिया? कभी सोचा है? ठीक है, और आईपीओ किसी कंपनी का आया और उसने बोला मुझे 25 करोड़ की, सॉरी क्या 35 करोड़, 35 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन लोगों ने उसके शेयर्स लिए ही नहीं, आईपीओ फेल हो गया। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी थी, कंपनी का नाम था एबीसी, मानो, ठीक है, एबीसी कंपनी बहुत अच्छी थी, एबीसी लिमिटेड, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही थी, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, नहीं लिया। और पता भी नहीं है, तुम पहली बार आईपीओ लेके आ रहे हो। अब कंपनी फेल हो गई और मार्केट में इसकी भाई बेइज्जती हो गई ढंग से, बहुत भयंकर बेइज्जती हो गई। प्रॉफिट भी इसका अच्छा, वर्किंग भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। अभी अगली बार जब आएगी तो लोगों के मन में क्या है बोलेगा, लोग मन में क्या आएगा, अरे ये तो वही एबीसी लिमिटेड है यार, अभी तो 6 महीने पहले इसने इशू आईपीओ लाया था, या 1 साल पहले इसने आईपीओ लाया था, याद है, और किसी ने इसके शेयर्स नहीं खरीदे थे और इसका आईपीओ फेल हो गया था। पूरा जो इसका जो आईपीओ था वो फेल हो गया था, और किसी एक बंदे ने इसके शेयर्स नहीं लिए, मतलब कि इनको ज़रूरत थी 35 करोड़ की, तो जो टोटल रुपए आए थे मात्र 21 करोड़ आए थे। लेकिन सेबी ने बोला है अगर 35 करोड़ मांगे और 35 करोड़ नहीं आए तो आईपीओ फेल हो जाता है, ये सेबी ने बोला। तो ऐसे में कंपनी अपनी बेइज्जती ना हो, क्या करे कि आईपीओ फेल ना हो? तो वो एक क्वेश्चन है कि आईपीओ हमेशा सक्सेस ही हो, जरूरी नहीं है। इसलिए आईपीओ हमेशा कभी भी फेल ना हो, ये आईपीओ हमेशा सक्सेस हो, अच्छा जाए। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? तो ये सारी क्वेश्चंस है हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे, और जब इनको समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी कंपनी का आईपीओ कैसा लेना है, कैसे लेना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। क्योंकि अगर आईपीओ आ जा रहा है तो आज से पहले उस कंपनी के बारे में आप न्यूज़ में सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, जो पब्लिक मीडिया है वो पब्लिक मीडिया पब्लिक कंपनीज को ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन कुछ दिन पहले ये इनिशियल स्टेट पे तो स्टार्टअप थी, समझ रहे हो? आप मेरी बात समझो, टेस्ला जो है किसी टाइम पर स्टार्टअप थी, उस टाइम अगर आपने पैसे लगा दिए तो
स्टार्टअप के बाद ये प्राइवेट कंपनी बनी होगी। मैं अपने सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, अपने कंट्री के सिनेरियो के हिसाब से। फिर ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनी होगी, तो प्राइवेट का पी हट जाएगा, प्राइवेट वर्ड हट जाएगा, लिमिटेड बनी होगी। फिर उसके बाद ये लेके आएगी ना आईपीओ। अब यहाँ लेके आ रहा है, ये कहाँ से पता लगाओगे कि इस टाइम पे कंपनी कैसी थी? तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईपीओ से पहले क्या-क्या चीज़ें होती हैं हम लोगों को देखनी चाहिए। तो ये थी ओवरव्यू की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा हार्ड वर्क जो आपको ठीक-ठाक लग रहा है, जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो अनसब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाएँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, या कोई और अच्छा टॉपिक देख लेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बिगिनिंग के ही लेवल पर बने रहें। और फिर इंटरमीडिएट है, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस भी देखेंगे।